Good morning, students. Dear students, we have studied chapter number 1, The Fun They Had, and chapter number 2, The Sound of Music. Today we shall start the chapter number 3, The Little Girl. As you can suggest the title, The Little Girl means small girl, एक छोटी लड़की जिसके बारे में हम चैप्टर में स्टडी करेंगे. And you are going to study the chapter written by a New Zealand modernist short story writer, means न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं राइटर, और शॉर्ट स्टोरी में छोटी कहानियों के राइटर जो हैं वो ज़्यादा मेनली उन्होंने प्रेफर किया है, और आप एक उनकी लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी ही पढ़ने जा रहे हैं. स्टोरी रेफर्स टू द मेन कैरेक्टर. स्टोरी मेन कैरेक्टर के बारे में है. लिटिल गर्ल नेम केजिया. केजिया एक छोटी लड़की है जिसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. केजिया, हर फादर, हर मदर, हर ग्रैंड मदर, all these persons live in a family together, and she feels afraid of her father because of his strict behavior, but at the end she realizes that her father is an affectionate person towards her as all the fathers of the world. कभी कभी हमको लगता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर हमारे लिए बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा ही केजिया को लगता था, लेकिन स्टोरी के एंड तक वो रियलाइज़ करती है कि एग्जैक्ट उसके फादर उसको कितना स्नेह रखते हैं. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. This word is used for the father of Kezia. Every morning before going to work, he came into her room, gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. मॉर्निंग में उसके फादर उसको जैसे ही ऑफिस जाने से पहले मिलने के लिए आते थे, वो सिर्फ एक वर्ड कहती थी उनको, गुड बाय, और जैसे ही कैरेज के दूर जाने की आवाज़ आती थी सामान की तो वो खुश हो जाती थी, उसको रिलैक्स फील होता था. ही जो है वो उसके फादर के लिए यूज़ हुआ है, और आप समझ सकते हैं कि फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, उसके लिए क्या थे, वो एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिनसे वो डरती थी और जिनको वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करती थी, जिनके सामने जाने से वो बचती थी. In the evening when he came home, she stood near staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea to the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper is out there and bring me my slippers. इवनिंग में जब वो आते थे तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी, उनकी आवाज़ सुनती थी. उनकी आवाज़ में जनरली यही स्टेटमेंट होते थे कि मेरी चाय लेकर आओ, न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया. अपनी मदर को कहते थे कि जाओ देखो पेपर कहाँ है. इस तरह की बातें ये उसके रूटीन में थी, उसको पता था कि अभी फादर ये स्टेटमेंट बोलने वाले हैं. केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स फूड्स. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली still across the hall, and push open the drawing room door. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. केजिया की मदर उसको कहती थी कि बेटा जाओ बूट्स को ऑफ करने में फादर की हेल्प करो, लेकिन केजिया जो है वो अपने फादर के लिए सिर्फ इतना फील करती थी कि वो उसको देखकर, जैसे वो उसको स्पेक्टिकल्स हटाकर चश्मे से देखते थे, वो डर जाती थी. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I don't know, father. You don't know. If you stutter like the mother, we'll have to take you to the doctor. Stutter means वो रुक कर बोलती थी, हकलाना जैसे जिसको कहते हैं. तो उसके फादर कहते थे कि अगर तुम हकलाओगी तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगा. She never stuttered with other people, had given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. जनरली वो नहीं ऐसा बोलती थी रुक कर, लेकिन जब वो अपने फादर के साथ होती थी तो उसको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील होती थी, इसलिए उसको लगता था कि वो उस टाइम हकला कर बोलने लगती थी. What's the matter? What are you looking so wretched about, mother? I wish you taught the child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to table carefully. तब वो अपनी मदर को कहते थे कि आप लोग इसको क्यों नहीं सिखाते हो, क्यों इसको कॉन्फिडेंट नहीं करते हो, क्योंकि आपने देखा है कि अभी तक के बिहेवियर में केजिया बहुत ज़्यादा डरती है अपने फादर से. तो उनको लगता था कि उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है. ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट. केजिया के लिए वो देखिए फादर जो है वो डेफिनेटली आपकी हाइट से बड़े होंगे, टॉल पर्सनालिटी होंगी आपसे, तो ऐसे ही केजिया के फादर उससे ज़्यादा
बड़े थे डेफिनेटली, तो उसको लगता था कि वो उससे कितने बड़े हैं, कितने बड़ा उनका फिगर है, बॉडी है। तो उसके लिए जो है वो उनको मानती थी कि वो उसके लिए सिर्फ एक राक्षस की तरह, उसको डेविल की तरह दिखाई देते थे। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading the paper, stretched out on sofa, his handkerchief on his face, his feet on his best cushion, sleeping soundly and snoring. जब उसकी दादी उसको संडे में भेजती थी पेरेंट्स के पास कि जाओ बात करो, तो आप ये देखिए पिक्चर में देख सकते हैं, आप पिक्चर को देखकर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब वो बात करने के लिए आई है तो क्या कर रही है, मदर इज़ बिजी इन रीडिंग न्यूज़पेपर एंड her फादर इज़ स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा। मदर पेपर में बिजी हैं और फादर सोफ़ा पर लेटकर आराम से स्लीपिंग कर रहे हैं, और उन्होंने जो है अपने चेहरे को भी कवर किया हुआ है और गद्दे के ऊपर, कुशन्स के ऊपर पैर रख के आराम से सो रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर कोई भी बच्ची आएगी पेरेंट्स के पास तो डेफिनेटली बात नहीं कर पाएगी, एकदम कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं कर पाएगी। वो डरेगी कि मम्मा बिजी हैं, पापा भी सो रहे हैं, तो आई शुड नॉट डिस्टर्ब देम नाउ। यही कंडीशन की जाती थी और इसीलिए वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करती थी। इतना चैप्टर पढ़ेंगे अभी स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे वर्क। ओके।